डियर स्टूडेंट, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। बहुत डिमांड आ रही थी, सर आपने हिंदी मीडियम्स की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाल रखी है, तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी हमें अवेलेबल कराइए। तो ठीक है, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम करेंगे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में जाएंगे कि एक बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन पॉलिश सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक पॉलिश सरफेस है, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल ड्रॉ किया उस पॉइंट पे, और लाइट रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस चली। इसको क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? नॉर्मल। ये रे कौन सी कहलाती है? इंसिडेंट रे। और ये वाली रे क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट लाई एट वन पॉइंट इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल से हमने इन दो लॉ को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हाइगेन्स क्या था? हाइगेन्स एक साइंटिस्ट था, वो प्रपोज अ थ्योरी कॉल्ड हाइगेन्स वेव थ्योरी। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल यूज करके जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने जा रहे हैं, वी आर टेकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। ये क्या है आपका? दैट इज द पॉलिश सरफेस। ये आपका एक पॉलिश सरफेस है, दो लाइट रेज पैरेलल आ रही है, दो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। दिस इज द शॉर्टर डिस्टेंस, राइट? दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। दिस रे इज पी, दिस रेज इज क्यू। जब ए पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई है पी क्यू रेज, तब क्यू रेज बी पॉइंट पे थी। तो व्हाट वी कॉल इट? ए बी। ए बी इज इक्वल टू इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस, व्हाट वी कॉल इट? वेव फ्रंट। तो जब टू पैरेलल रेज एयर में ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ v, तो जब p रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई को a पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, तो q रेज b पॉइंट पे इंसिडेंट होती है। तो ab इज कॉल्ड इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ab एक नए सोर्स की तरह काम करेगा, विच इज स्प्रेड आउट द लाइट वेव, और जो भी वेव आ रही है लाइट वेव, इन द फॉरवर्डिंग डायरेक्शन। जब ये फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में चलेगी, व्हेन द रेस रीच एट पॉइंट सी, तो ये वाली लाइट रे कैसे जाएगी? इट रीच एट पॉइंट डी। जब लाइट रे बी से सी तक ट्रेवल करके पहुंचेगी, तब लाइट रे ए से कहां तक ट्रेवल करके कहां पहुंच जाएगी? डी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। देन व्हाट वी कॉल इट? ये दोनों रेज पैरेलल आई थी, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है, देन सी डी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। और इसकी स्पीड भी क्या होगी इस मीडियम में? v स्पीड से ही जाएगा, ट्रेवल करेगा। दो रेज जो पैरेलल है p एंड q, इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। जब p रेज a पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, तो ये q रेज b पॉइंट पे होती है। a b को कहते हैं इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ये नए सोर्स की तरह काम करता है, विच स्प्रेड आउट लाइट वेव इन द फॉरवर्डिंग डायरेक्शन। जब लाइट रे ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर डी पॉइंट पे पहुंचती है, तब लाइट रे बी से किस पे पहुंचती है? सी पॉइंट पे पहुंचती है। देन सी डी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट।
ए बी क्या कहलाता है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। अब वी ड्रॉ नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला भी, ये एंगल भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वी कॉल इट, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए ए पॉइंट पे हम दिखाते हैं इसको, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, राइट, ये एंगल आई है, ये 90 डिग्री है। व्हाट वी गेट इट है? 90 डिग्री माइनस आई, ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, देन रिमेनिंग एंगल हाउ मच? आई। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इधर देखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 9, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी इंटू टी। डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, स्पीड इन टाइम जिसे कहते हैं। बी स्पीड से टी टाइम में बी से सी तक रेस पहुंच रही है और ए से डी तक पहुंच रही है, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें। ए सी इज कॉमन, एंगल सेम है, साइड सेम है, वन थिंग इज कॉमन होगी, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी सी ए आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। व्हाट इज दिस? दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल वी प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन एन इजी एंड मोर कंफर्टेबल मेथड। तो बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो मैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।